हेलो फ्रेंड, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न सिटी। अपने यूट्यूब चैनल लर्न सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर रखा है और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। आज का एक अपना टॉपिक जो फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट, लाइट शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लाइट जो है फिजिक्स का एक बहुत ही बहुत बड़ा पार्ट है। तो वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैंने इसको 2 या 3 पार्टों में डिवाइड किया है। जितने पार्टों में आ सके उतना वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया हो तो आप कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो जिससे आपकी और उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। प्रकाश, देखिए प्रकाश के बारे में वे वस्तुएं हैं जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती हैं, परंतु प्रकाश को जो उन पर पड़ता है केवल परावर्तित करती है। दीप्त वस्तुएं कहलाती है। मतलब प्रकाश क्या होता है डियर स्टूडेंट, जैसे सूर्य से जो रोशनी आ रही है वो प्रकाश है। अब जैसे कोई वस्तु है वो खुद तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, पर सूर्य से आने वाले प्रकाश को या किसी भी सोर्स से आने वाले प्रकाश को, प्रकाश जो उस पर पड़ता है तो उसको परावर्तित कर देती है। तो उन वस्तुओं को अपन क्या कह सकते हैं? उन वस्तुओं को बोल सकते हैं अदीप्त वस्तुएं। उन वस्तुओं को अपन कह सकते हैं अदीप्त वस्तुएं। इसका ज्ञान हमें नेत्री द्वारा प्राप्त होता है। मतलब जब किसी वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ता है और वो हमारी आंखों पर परावर्तित होकर आता है तो तब हम उस वस्तु को अच्छे से देख पाते हैं। तो इसका ज्ञान हमें नेत्री द्वारा होता है। डियर स्टूडेंट, लाइट के बारे में अपन देखें तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। जो लाइट जो है एक प्रकार की एनर्जी है जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। देखिए डियर स्टूडेंट, प्रकाश की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ लाइट के बारे में अपन पढ़े हैं तो 2 सिद्धांत यहाँ पे प्रचलित हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत से वैज्ञानिकों ने तो प्रकाश को तरंग रूप में माना है और बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रकाश का कण सिद्धांत के रूप में प्रकाश को परिभाषित किया। तो देखिए डियर स्टूडेंट, दोनों देख लेते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत और कण सिद्धांत दोनों को देख लेते हैं कि क्या कहते हैं ये। देखिए डियर स्टूडेंट, पहला टॉपिक अपना प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत पढ़े हैं तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों का बना होता है। प्रकाश कौन सी तरंगों का बना होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों का बना होता है जिसे उनके संचरण के लिए माध्यम ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता नहीं होती है। डियर स्टूडेंट देखो, प्रकाश को जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। डियर स्टूडेंट, मान लो यदि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती तो अपना जो एनवायरनमेंट, वायुमंडल से ऊपर जो है वैक्यूम में तो कोई मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे से प्रकाश आ नहीं पाता और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँच नहीं पाता। तो देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दृश्य प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। मतलब दृश्य प्रकाश जो है ना, उसके वह प्रकाश जिससे अपन किसी वस्तु को देख पाते हैं वो होता है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश जो है उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। केवल या लगभग अपन बोल सकते हैं 4 × 10⁷मीटर या 8 × 10⁷मीटर। 4 × 10⁷मीटर से 8 × 10⁷मीटर तक इनकी जो है तरंग दैर्ध्य होती है। प्रकाश तरंगों की चाल जो है काफ़ी तेज होती है और निर्वात में जो इसकी चाल होती है 3 × 10⁸मीटर होती है। प्रकाश की जो चाल निर्वात में है 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश के कणिका सिद्धांत को अपन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश कणों का बना होता है। मतलब जो प्रकाश का कणिका सिद्धांत क्या क्या कहता है कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में नहीं चल के कण के रूप में चलता है और कणों का ही बना होता है जो अत्यंत उच्च चाल से सीधी रेखा में प्रगमन करते हैं या सीधी रेखा में चलते हैं, गमन करते हैं। इन मूल कणों को अपन फोटॉन कह सकते हैं। तो इस नियम से अपन क्या कह सकते हैं कि प्रकाश जो है फोटोन के रूप में संचरित होता है, न कि तरंगों के रूप में। और जबकि प्रकाश दोनों के रूप में चलता है, मतलब प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश का जो, अब प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं जिनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। इससे अपन शुरू करते हैं। पहला प्रकाश की इंपॉर्टेंट घटना, प्रकाश का परावर्तन। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अपन बात करें तो जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है, यानी कि प्रकाश को अपन किसी वस्तु की सतह पर आपतित करवाएं तब वह अवशोषित, संचरित या परावर्तित हो सकता है। मतलब अवशोषण भी हो सकता है उसके द्वारा, उसको संचरित भी कर सकता है तथा उसको परावर्तित भी कर सकता है। यदि वस्तु संपूर्ण प्रकाश को जो उस पर पड़ता है अवशोषित करता है तो संपूर्ण प्रकाश काला दिखाई देगा। मतलब जब किसी वस्तु पर अपन कोई प्रकाश डाले और वो पूरे प्रकाश को भी मतलब वो कर ले, अवशोषित कर ले, तो उस स्थिति में जो वस्तु है वो काली दिखाई देगी। जैसे श्यामपट है, श्यामपट पर पड़ने वाला प्रकाश को श्यामपट पर जो प्रकाश पड़ता है उसको श्यामपट जो है अवशोषित कर लेता है, तो इस कारण से श्यामपट काला दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यदि प्रकाश किरणें किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है और वह वापस हो जाती है
तो ये परावर्तन कहलाता है। डियर स्टूडेंट देखो, यदि किसी प्रकाश की सतह पर, ये कोई सतह है वस्तु की, इस पर कोई प्रकाश आपतित करवाएं, ये प्रकाश आपतित हो रहा है, यदि इस प्रकाश को सतह से टकराकर परावर्तित हो गया तो अपन इस घटना को क्या बोल सकते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का आना और सतह से टकरा के वापस जाना, ये क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हो गया। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को एक बार देखे हैं, तो जैसे निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो गई? 3 × 10⁸ पानी में अपन देखे हैं तो पानी में कितनी हो गई प्रकाश की चाल? पानी में हो गई 2.25 × 10⁸ कांच में अपन देखे हैं तो 2 × 10⁸ ये हो गई। और इन प्रकाश की चाल जो है ये होती है मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश के जो परावर्तन है उसके कुछ नियम अपन यहाँ पे देख लेते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन है उससे संबंधित कुछ 2 नियम यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। दोनों को बहुत ही डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि समतल दर्पण से अथवा गोलीय सतह में क्या हो सकता है? आपका अवतल दर्पण हो सकता है, उत्तल दर्पण हो सकता है, से प्रकाश का परावर्तन 2 नियमों के अनुसार होता है। 2 नियमों के अनुसार होता है जिन्हें प्रकाश के परावर्तन के नियम कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम नीचे दिए गए हैं, पहले एक बार इनको डिटेल से देख लेते हैं। ये चित्र दे रखा है, इससे आप समझ सकते हो कि कोई ये सतह है, ये कोई किसी वस्तु की सतह है जिस पर इंसिडेंट आपतित किरण आ रही है, परावर्तित हो रही है, और ये एक नॉर्मल अभिलंब है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या हो गया डियर स्टूडेंट? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम अपन देखें तो ये हो गया आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है ये हो गया आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे अपन बोल सकते हैं परावर्तित किरण, परावर्तन कोण भी अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इनको बारी बारी से अपन देखें तो पहला नियम अपना क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? परावर्तन का प्रथम नियम जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम क्लियर। दूसरा नियम अपन देखें कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब इस कोण को अपन θi मान लें, θi, और इस कोण ये हो गया θi, इस कोण को अपन θr मान लें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब यहाँ से अपन कह सकते हैं कि θi बराबर θr हो गया। यहाँ पे θi जो है, θi इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट और θr इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये आपतित किरण का कोण और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण θr हो गया, और ये हो गया θi, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए। देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है अपना कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण अथवा इसी तरह के किसी सतह पर पड़ती है तो ये पुनः उसी माध्यम की तरफ एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। जिस माध्यम से होकर ये आ रही है इस प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। देखिए ये स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है कि जब किसी दर्पण पे या सतह पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है तो जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है उसी माध्यम में वापस चला जाता है, उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाता है, तो ये घटना परावर्तन कहलाती है। और परावर्तन जो है 2 प्रकार का होता है। परावर्तन जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अब दोनों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए डियर स्टूडेंट, पहला अपना नियमित परावर्तन की अपन बात करें तो यह चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से होता है। जब समांतर किरणें इस पृष्ठ पर पड़ती हैं तो परावर्तन के बाद किरणें समांतर हो जाती है। मतलब कोई किरणें समांतर आ रही हैं, 2 किरणें समांतर आ रही है और परावर्तन के बाद भी ये समांतर ही होगी। तो समांतर किरणें आपतित हो रही है, समांतर किरणें परावर्तित होगी। कौन सा परावर्तन हो गया? नियमित परावर्तन। डियर स्टूडेंट, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप कर ही सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को अपन देखें तो यह है खुरदरे पृष्ठ से होता है। मतलब जब किसी सतह या किसी वस्तु का जो सतह है वो खुरदरा होता है तो उस स्थिति में कौन सा परावर्तन होता है? अनियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन में आपतित किरणें समांतर हैं तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती है। मतलब कोई 2 किरणें आपतित हो रही है तो वो समांतर हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो परावर्तन के बाद भी समांतर ही हो। परावर्तन के बाद समांतर नहीं होती है। यहाँ पे अपन इसको चित्र की सहायता से देखें तो ये हो गया नियमित परावर्तन। किरणें मतलब समांतर क्रम में आ रही है और समांतर क्रम में वापस जा रही है। ठीक है, ये हो गया अपना अनियमित परावर्तन। किरणें आ तो समांतर रही है परंतु जा समांतर नहीं रही है, तो ये हो गया अनियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन जो है वस्तु का सतह खुरदरा होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ सिद्धांत। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो आप कर ही रहे होंगे। प्रकाश से संबंधित सिद्धांत अपन यहाँ पे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इनमें से ये जो 9 सिद्धांत हैं इनमें से कोई एक सिद्धांत आपके एग्जाम में बारी बारी से पूछा जाता है। जो देखो, पहला सिद्धांत प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है किसने दिया था? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। न्यूटन नामक वैज्ञानिक के बारे में तो आप बहुत डिटेल से पढ़ चुके हो। पिछले जब अपन ने गति स्टार्ट किया था, बल स्टार्ट किया था, वहाँ पे बारी बारी से इनका नाम आया था।
तो प्रकाश का जो अगला सिद्धांत है तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस। हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक है जिसने प्रकाश को बताया था कि ये तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश के तरंग के रूप में चलने के बारे में हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत, जो प्रकाश की विवर्तन की घटना है जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो किसने बताया था? ग्रामल्डी। ग्रामल्डी ने नामक वैज्ञानिक था जिसने बताया था कि प्रकाश के विवर्तन का भी एक सिद्धांत होता है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे किसी वीडियो में। अब प्रकाश का जो व्यतिकरण है, व्यतिकरण के बारे में भी थोड़ा आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जो ये सिद्धांत दिया था थॉमस यंग ने। थॉमस यंग ने प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। जो फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक है इसने द्रव में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग सिद्धांत दिया था कि द्रव में प्रकाश की चाल कैसे होती है और कैसे नहीं होती है। इससे रिलेटेड जो है फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था। अपन अगला देखें प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, जो मैक्स प्लांक ने दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला अपन देखें सिद्धांत, तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने। और जो अगला जो है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय फोटोन सिद्धांत, दोनों अलग अलग है स्टूडेंट। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय फोटोन सिद्धांत जो आइंस्टीन ने दिया था। वो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया मैक्सवेल ने, और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय फोटोन सिद्धांत ये दिया आइंस्टीन ने। और प्रकाश का जो क्वांटम प्रभाव है क्रॉम्पटन प्रभाव है, ये क्रॉम्पटन नामक एक साइंटिस्ट है उसने दिया था। और इस क्रॉम्पटन नामक साइंटिस्ट के आधार पे इस प्रभाव का नाम क्या पड़ा है? क्रॉम्पटन प्रभाव। जो प्रकाश का जो क्रॉम्पटन प्रभाव क्रॉम्पटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। डियर स्टूडेंट, ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइट का पार्ट 1 था। आगे वीडियो में बने रहिए, पार्ट 2, 3 जितने भी हो सकेंगे उतने, जितने में टॉपिक कंप्लीट होएगा उतना आपके लिए आ पाएगा। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ से आप जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को करो। और ये पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं गौरव कुमार शर्मा बहुत अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बारी बारी से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ और अच्छे से अच्छा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवा सकूँ। फिर भी यदि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे कि आपको आंसर उसका नेक्स्ट वीडियो या कैसे भी मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, अपन पिछले जो वीडियो था उसका क्वेश्चन अपन देखे हैं, तो इसमें क्वेश्चन मेंशन नहीं किया। क्वेश्चनों का एक स्पेशल सीरीज रखेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर, इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके लिए अपन एक स्पेशली वीडियो बनाएंगे, तो वो टेंशन नहीं ले, उसमें वो क्वेश्चन आ जाएगा। पिछले वीडियो का अपन क्वेश्चन देखें कि मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपना पिछला था। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मनुष्य का भार पृथ्वी पर है 600 न्यूटन और चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, ये पूछा था। देखिए डियर स्टूडेंट, पृथ्वी जो मनुष्य का या किसी का भी भार जो पृथ्वी पर होता है, चंद्रमा पर जो भार है ना उसका 1/6 पृथ्वी पर होता है। मतलब चंद्रमा पर कितना भार होएगा, पृथ्वी पे है जिसका 1/6, पृथ्वी पे 600 है तो इसका 1/6, 600/6 ये हो जाएगा चंद्रमा पर भार। 600/6 कितना हो गया? 100। ये हो गया चंद्रमा पे भार। मतलब अपन बोल सकते हैं कि चंद्रमा का भार बराबर होएगा पृथ्वी का भार बटे 6। चंद्रमा का जो भार है ये बराबर हो जाएगा पृथ्वी का जो भार है उसका 1/6। मतलब पृथ्वी पर जितना भी भार है उसका 1/6 गुना कितना कहाँ हो जाएगा? चंद्रमा पर। ये था आज का टॉपिक, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको और आपके दोस्तों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके।